वोल्टेज सब सही है और फिर भी हमारा फोन ऑन नहीं हो रहा है, तो क्या चेक करें? इस तरीके से हमको टेस्टिंग करनी होती है। समझ में आई बात की नहीं है? और हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ वोल्टेज वोल्टेज चेक कर लेते हैं और बस सोचते हैं यार बन क्यों नहीं रहा है। क्या आप भी मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं बिना टाइम बर्बाद किए? सिर्फ 45 दिनों में बने एक्सपर्ट। कॉस्ट के सीट्स लिमिटेड है, तो देर मत कीजिए। और आज हम लोग ये देखेंगे कि भाई फोन ऑन होने के लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट जरूरी है। तो फोन को ऑन होने के लिए क्या होना चाहिए? हमारी बैटरी सही होनी चाहिए, चार्जिंग ऐसी सही है, पावर ऐसी सही है, सीपीयू, एमएमसी, क्लॉक अगर लगी है क्लॉक ऐसी तो, नहीं तो क्रिस्टल। अगर ओके है तो हमारा फोन ऑन होने से कोई बचा नहीं सकता। तो अब बात करते हैं कि भाई इसमें हम टेस्टिंग क्या करेंगे, कि डेड फोन की जो टेस्टिंग हम लोग करते हैं वो कैसे करेंगे। भाई डीसी से तो खाली रीडिंग से आइडिया लगाया जा सकता है कि भाई चलो रीडिंग आ गई, ये खराब वो खराब, लेकिन परफेक्ट हमें काम तो मदरबोर्ड पे ही करना है। तो सबसे पहले जो टेस्टिंग होगी वो किसकी होगी? पावर की, कि भाई जितनी भी आईसियां हैं उन सभी को चलने के लिए क्या चाहिए? वोल्टेज, पावर चाहिए। जितने भी इंसान बैठे सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पर? खाना, पावर। उसके बाद काम नहीं हो पाएगा बिना उसके। तो यहाँ पर भी पावर है, तो बैटरी हमारी चार्ज होनी चाहिए। कितनी? 4.2 वोल्ट। अगर 8 पॉइंट वाली है तो 8.5 वोल्ट बैटरी हमारी चार्ज होगी। जब चार्ज होगी तो कहां पे जाएगी? चार्जिंग आईसी पे, वीबैट की लाइन। और चार्जिंग आईसी क्या बनाएगी? वीपीएच 4.2। और वीपीएच कहां पे जाएगा? पावर आईसी पे। पावर आईसी बक वोल्टेज बनाएगी और एलडीओ वोल्टेज बनाएगी। बक वोल्टेज कहां पे जाएंगे? सीपीयू पर, जो कि होते हैं 0.6 से लेके 1.2, 6 से लेके 1.2 वोल्ट। इससे ज्यादा वोल्टेज सीपीयू पर बक वोल्टेज नहीं जाते हैं। इनमें एम्पियर क्या होता है? हाई होता है। एलडीओ वोल्टेज बनाएगा जो सीपीयू पर भी जाएंगे और साथ में आपकी एमएमसी या यूफएस लगी वहां पर भी जाएंगे, तो वहां पर भी हमें चेक करना है। साथ साथ में क्लॉक आईसी को वोल्टेज मिलेगा, और किसको मिलेगा? क्रिस्टल को। कितना वोल्ट मिलेगा? 1.8, 2.8 वोल्ट। ये दो वोल्टेज 1.8 क्वालकॉम में रहेगा, स्पेक्ट्रम में, सैमसंग में, और मीडियाटेक में 2.8 वोल्टेज क्रिस्टल भी है। और ये फ्रीक्वेंसी बना के देगा जितने मेगाहर्ट्ज का लगा होगा। अगर 19 का लगा है 19 मेगाहर्ट्ज जनरेट करेगा, 26 का लगा है तो 26, 78 का लगा है तो 78 मेगाहर्ट्ज, 38 का लगा है तो 38 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ये बना के जो क्रिस्टल होगा वो फ्रीक्वेंसी कहाँ पे जाएगी? सीपीयू पर जाएगी। और जब चेक किया तो हमने देखा कि बैटरी भी हमारी सही है, जैक भी हमारा सही है, ये चार्जिंग आईसी के पास में है तो वीपीएच कॉइल लगी है तो वीपीएच भी हमारा बन रहा है। क्या बन रहा है? वीपीएच। और फिर जब चेक किया वीपीएच बन रहा है, चेक किया पावर आईसी के पास में गए तो पावर आईसी के पास भी वीपीएच बन रहा है। आगे चेक किया बक वोल्टेज भी बन रहे हैं, एलडीओ वोल्टेज चेक किया, एलडीओ वोल्टेज भी बन रहे हैं, क्लॉक आईसी पर भी वोल्टेज आ रहे हैं, क्रिस्टल पर भी आ रहे हैं। तो इसके बावजूद हमारा ये सब कुछ वोल्टेज सब सही है और फिर भी हमारा फोन ऑन नहीं हो रहा है, तो क्या चेक करेंगे? अब चेक करेंगे कंट्रोलिंग। क्या चेक करेंगे? कि भाई जो सीपीयू है उसके कंट्रोल में चार्जिंग ऐसी, पावर ऐसी, क्लॉक ऐसी, रैम या रोम जो ऐसी है वो कंट्रोल में है कि नहीं है। तो दूसरे नंबर पे हमारी होगी जाके कंट्रोलिंग। तो सीपीयू क्या करता है कि क्लॉक और डेटा के माध्यम से कंट्रोलिंग करती है। ये होगी डेटा की लाइन। क्लॉक सिर्फ आता है, क्या करता है? डेटा रीड राइट होता है। तो क्या हो गया हमारा? एचसीएल और एसडीए, चार्जिंग आईसी हो गई। ऐसी क्या करेगा? पावर ऐसी, क्लॉक और डेटा। अब कौन सी ऐसी बची हमारी? क्लॉक ऐसी, इसको भी तो कंट्रोल करेंगे। क्या हो गया? एचसीएल और एसडीएल। इनकी लाइन में लगे हुए पुलअप वगैरह हम लोग चेक करेंगे। जितनी भी आईसियां हैं सबकी क्या होगी? कंट्रोलिंग होगी। कंट्रोलिंग भी चेक कर ली और फिर भी हमारा फोन ऑन नहीं हो रहा, यानी सब कुछ सही है। क्या चेक करेंगे? अब भी अगर हमारा फोन ऑन नहीं है तो क्या चेक करेंगे? सिग्नल की टेस्टिंग करेंगे। कौन कौन से सिग्नल है जरा देखते हैं। चार्जिंग से एक सिग्नल जाता है पावर के लिए, पीजी गुड, देखा था फॉल्ट टाइम। ये सिग्नल चेक करेंगे, पहले पावर, फिर कंट्रोलिंग, फिर सिग्नल। सिग्नल जाता है पावर ऐसी से किसके लिए? सीपीयू के लिए। पावर ऑन रीसेट 1 पॉइंट, ये सिग्नल चेक करेंगे। सीपीयू से एक सिग्नल आता है जिसका नाम है पीएस होल्ड 1.8। पावर ऑन रीसेट और पीएस होल्ड। पावर ऑन रीसेट जाएगा और वहां से कौन सा आएगा? पीएस होल्ड 1.8 वोल्टेज। इसके बाद दो सिग्नल और जाएंगे पावर ऐसी से, बीबीसीएलके बेस बैंड क्लॉक, और कौन जाएगा? स्लीप क्लॉक। तो ये दो हो गए सिग्नल। तो ये कितने सिग्नल हो गए? पीजी गुड, पावर ऑन डिसाइड, पीएस होल्ड आएगा, बेस बैंड जाएगा, स्लीप क्लॉक जाएगा वहां पे। तो 4 और ये 5 सिग्नल चेक करने हैं। और अब भी अगर हमारा फोन ऑन नहीं हो रहा
तो क्या चेक करें? आप लोग ग्रेड बनाते रहो, कैसे टेस्टिंग करते हो? अब हम चेक करेंगे 4 नंबर पे CMD कमांड। कमांड पहली बार नाम सुन रहे हो क्या? CMD क्या है? यहां से जाएगी, कहां से? CPU से आएगा, किस पे? eMMC पे, कमांड की लाइन। CPU से आएगा कमांड, MC पे जाएगा कमांड। इस लाइन पर भी पुलअप वगैरह लगे रहते हैं, तो ये हम लोग ये चेक कर लेंगे। अब अगर ये भी सही है फिर भी नहीं ऑन हो रहा, तब 5वें नंबर पे हम चेक करेंगे पावर ऑन सीक्वेंस, या इसको बूट सीक्वेंस भी बोलते हैं। पावर ऑन सीक्वेंस का मतलब कि जब भी हम डाटा केबल या बैटरी लगाते हैं तो पहला वोल्टेज कौन सा बनता है, फिर दूसरा कौन सा बनता है, तीसरा कौन सा बनता है, चौथा कौन सा, पांचवा कौन सा, ऐसे कर करके पूरे सीक्वेंस चेक करना पड़ेगा हमें। और ये सीक्वेंस हमें चेक करना पड़ता है वाटर डैमेज कंडीशन पे, या छिड़े हुए बोर्ड पे कोई आता है इस पे काम पहले हो चुका है, ठीक है, और या वाटर डैमेज फोन आया है, तब हमें सीक्वेंस चेक करना। सीक्वेंस का मतलब 8 घंटे। हालांकि वाटर डैमेज में आप हीट मार के ऑन कर लेते हो, शॉर्टिंग मिल जाती है, जल्दी बन जाता है, लेकिन प्रॉपर अगर तो उसको ट्रेस करके प्रॉपर चेक करोगे तो टाइम लगता है। हाँ, लेकिन और बनते भी है। तो ये कंडीशन कौन सी है? वाटर डैमेज कंडीशन। पावर ऑन सीक्वेंस भी ओके है और फिर भी ऑन नहीं हो रहा है, अब क्या चेक करेंगे? तो 6 नंबर पे आएगा हमारा सॉफ्टवेयर। तो पहले नंबर पे हमें चेक करना है पावर वोल्टेजेस, दूसरे नंबर पे I2C कंट्रोलिंग, तीसरे नंबर पे क्या चेक करना है? सिग्नल, 4 नंबर पे क्या चेक करना है? कमांड, 5 पे क्या चेक करना है? पावर ऑन सीक्वेंस, 6 नंबर पे क्या है? सॉफ्टवेयर। इस तरीके से हमको टेस्टिंग करनी होती है। समझ में आई बात की नहीं है? और हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ वोल्टेज वोल्टेज चेक कर लेते हैं और बस, कुछ तो यार बन क्यों नहीं रहा है।